अब इस बार जन स्वराज पार्टी के जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, वो उनका जन स्वराज पार्टी अभी इस बार बिहार में आएगा। बिहार बदलाव जरूर होगा और बिहार में हमारा जन स्वराज पार्टी आएगा। आप तो कह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी आएगा, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के बी टीम है, उससे अच्छा कि बीजेपी के वोट देवे, जन स्वराज के देना है। तब भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इतना दुर्व्यवहार बेटियों के साथ हो रहा है, महिला का अपमान हो रहा है, महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मीडिया में चल रहा है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार इस बार होगा तो आरजेडी गठबंधन का सरकार होगा। मंगल पांडे जी वो अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बोले हैं। अभी तक उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं, सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए है। जो सरकारी स्कूल बनाया गया है, जितना भी सरकारी स्कूल है, उसमें पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ाओ बेटी के तो पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो उनके साथ बेटी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके साथ बलात्कार हो रहा है, उसके बाद उसका इलाज नहीं कर। तो बेटी पढ़ाओ में क्या अंतर कर रहे हैं? कुछ अंतर नहीं है इसमें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे संविधान तक। अव्वल के लगातार हैट्रिक लगाने वाले प्रमुख पद पर हमारे साथ कुंती देवी हैं और जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के एक अग्रिम कड़ी में चलने वाली में से एक हैं। और बता दें कि अरवल विधानसभा के भावी उम्मीदवार भी हो सकती हैं, लेकिन अभी दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इनकी लोकप्रियता है, लगातार 3 बार प्रमुख बने हैं, जनता के बीच में एक इनकी अपनी विश्वसनीयता है। और आज हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर की 11 वर्षीय नाबालिग दलित बच्ची को रेप करने के बाद 20 ब्लेड मारा गया सीना से लेकर पेट तक, और इलाज के दौरान एम्बुलेंस में इलाज पीएमसीएच में एम्बुलेंस में इलाज कराया गया और उस इलाज के दौरान इस दुनिया से अलविदा कह गई। बिहार सरकार की व्यवस्थाओं के लेकर क्या सोचती हैं कुंती देवी, इन्हीं से जानते हैं। क्या कहिएगा मैडम? बिहार सरकार तो कह रही है कि हाईटेक हॉस्पिटल बना रहे हैं। बिहार में जो ये बोल रहे हैं कि बिहार सरकार क्या बोल रहा है कि जो हम हाईटेक हॉस्पिटल बनाए हैं, तो हाईटेक हॉस्पिटल कैसे बन गया ये? जहां पर 11 वर्ष की जो मुजफ्फरपुर में 11 वर्ष की दलित बालिका के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया, ब्लेड मार दिया गया, उसको हॉस्पिटल में ला करके हॉस्पिटल में उनको एम्बुलेंस में रख करके भी उसका इलाज नहीं हो पाया, उसका इलाज नहीं कर पाए, तो कैसे कहते हैं बिहार सरकार की हम ये जो है हाईलाइटेड हमारा जो हॉस्पिटल है वो है? किस तरह से देते हैं? हमारे यहाँ पीएमसीएच में क्या बोलता है, चार्टर्ड प्लेन तक हम उतारने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सब झूठ बोलते हैं, ये जिनका झूठ बोलने का इनका नीति है। और जो यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी मंगल पांडे जी, वो अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बोले हैं। अभी तक उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, पर वो भी नहीं किए हैं। जिस तरह से निर्भया कांड हुआ उसी तरह से इसको भी बाहर ले जाना चाहती बालिका को, परंतु इसने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। इसलिए जो बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग का जो है वो एकदम से चरम सीमा से एकदम से नीचे गिर गया है और इसमें इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। तो क्या आपको लगता है भाई, डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देने वाले जो लोग हैं, तो वो तो बेटियों के 35% आरक्षण दियो तो कह रहे कि बेहतर कर रहे हैं। बेहतर कहाँ करे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ाओ बेटी के तो पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो उनके साथ बेटी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके साथ बलात्कार हो रहा है, उसके बाद उसका इलाज नहीं कर। तो बेटी पढ़ाओ में क्या अंतर कर रहे हैं? कुछ अंतर नहीं है इसमें सब ये जुमला है। क्या मतलब जब पढ़ाने की बात करते हैं तो सरकारी जो बिहार सरकार का स्कूल है, क्या उन सभी स्कूलों में कंप्यूटर लाइब्रेरी लेबोरेटरी लैब वगैरह है? कुछ भी नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं, सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए है। जो सरकारी स्कूल बनाया गया है, जितना भी सरकारी स्कूल है, उसमें पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। सब इसकी व्यवस्था चरमरा रही है। बिहार के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, वो भी इस व्यवस्था को सुधार नहीं पा रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति सही नहीं है। हाँ, तो उनकी सही नहीं है, तभी ना इतना चरमरा रहा है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इतना दुर्व्यवहार बेटियों के साथ हो रहा है, महिला का अपमान हो रहा है, महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है।
तो ये सब नीतीश जी अगर ठीक रहते तो आज ये कांड नहीं होता। तो क्या लगता है, विधानसभा का चुनाव है, महज से 3 से 4 महीने बाद आपका चुनाव है जी। तो क्या लगता है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा या फिर नीतीश कुमार होगा? नहीं, इस बार बदलाव जरूर होगा। पहले हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं था। पहले नीतीश कुमार थे, मोदी जी, और फिर नहीं तो लालू और नीतीश जी, दोनों आपस में मिलकर सरकार को बनाते थे। अब जनता के बाद तीसरा विकल्प आ गया है हमारा जन सुराज, जो हमारे प्रशांत जी ने नया पार्टी बनाया। 2 साल से गांव गांव में घूम रहे हैं, गांव गांव में चल रहे हैं, उसने उन्होंने नया, इसलिए अब जनता के पास तीसरा विकल्प आ गया। अब इस बार जन सुराज पार्टी के जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, वो उनका जन सुराज पार्टी अभी इस बार बिहार में आएगा। बिहार बदलाव जरूर होगा और बिहार में हमारा जन सुराज पार्टी आएगा। तो आप तो कह रहे हैं कि जन सुराज पार्टी आएगा, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के बी टीम है, उससे अच्छा कि बीजेपी के वोट देवे, जन सुराज के देना है। तब नहीं, ये गलत बात है। जब हमारा जन सुराज पार्टी जो अगर बी टीम रहता तो वो 243 सीट पर नहीं लड़ता, और वो जनता को, बिहार को बदलने के लिए कर रहे हैं, वो किसी पार्टी से मिलेंगे नहीं। ये सब झूठ, गलत है, ये गलत बात अफवाह उड़ाते हैं कि बी टीम है, ये सब झूठ बोलते हैं। मीडिया में चल रहा है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार इस बार होगा तो आरजेडी गठबंधन का सरकार होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिहार में इस बार बदलाव होगा, जन सुराज पार्टी आएगा। जन सुराज पार्टी आ जाएगा? आ जाएगा। क्यों आएगा बताइए, तो कुछ एजेंडा है? क्या एजेंडा है? हमारा जो पार्टी है उसका एजेंडा है कि जब प्रशांत जी का पार्टी, जब हमारा जन सुराज पार्टी आ जाएगा तो 5 चीज इनका जो है वो पूरा हो जाएगा। युवाओं का पहले तो प्लान बंद करेंगे, उसके बाद है बुजुर्ग को जो 400 रुपए मिलता है उसको 2000 पेंशन करेंगे, और तीसरा हम लोग का महिला के लिए जो ऋण है जो 4% सालाना उसको करेंगे ये। अब बच्चों के लिए 1 साल से लेकर के 15 साल के बच्चों को सरकारी स्कूल में बहुत बढ़िया उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करेंगे, जिससे हम लोग के बच्चों का विकास होगा, और बच्चों को विकास के बाद ही हमारा बिहार बदल सकता है। और उस 5वां हम लोग का किसान है, किसान को मनरेगा के साथ जोड़ेंगे। से किसान खेती करते हैं, खेती करवाते हैं मजदूर से, तो मजदूरी नहीं मिलता है, तो इसलिए अब ये प्लान बनाएंगे कि मजदूर को मनरेगा से जोड़ देंगे, और जो मजदूर करेगा उसको सीधा उसके खाता पर पैसा जाएगा। इससे किसान को भी बहुत लाभ होगा। तो जब जन सुराज का पार्टी आएगा तो 5 चीज जरूर पूरा करेंगे। तो इसलिए हम लोग का वादा है कि हमारा जन सुराज पार्टी आएगा और ये 5 चीज हो जाएगा। चलिए, तो जन सुराज आएगा, 5 संकल्प पूरा कर जाएगा। आप क्या सोचते हैं जन सुराज के बारे में, और अरवल के वर्तमान प्रमुख कुंती देवी के कार्यों के बारे में अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।